अच्छा, ये सूटकेस निकाला है ब्रिजेश ने। ब्रिजेश की तैयारी शुरू हो गई है जाने की, और फिर इनका लुक हो जाएगा पाकिस्तानी ड्रेस जैसा। तो आप मुझे बताइए ये मेरा डिसीजन सही है कि नहीं है। ये मत पूछा करो, मुझे नहीं आता इसका जवाब। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ममता की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज है 7 दिसंबर और बज रहे हैं सुबह के 8:08। अरे मेरी गुड़िया आज फिर नहा धो के रेडी हो गई है, बट आज रीज़न कुछ और ही है। यहाँ पावर कट होगा सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक, तो मैं भी जल्दी जल्दी चाय पी के नहा के आ जाऊँगी। वीर का देखेंगे, वीर तो उठेगा नहीं इतना जल्दी। और बेटा क्या हालचाल? ठीक है। ठीक है। मौसम देखें, आज फिर सर्दियों वाला मौसम लग रहा है, बट धूप खिलेगी। कल मैंने कपड़े डाले थे छत पे, इतने सारे धो के लाना भूल गई। शाम को बारिश हो गई और पूरे कपड़े गीले हो गए। अब मैं दोपहर जब तक तेज़ धूप नहीं निकल जाती ना, मैं ऊपर नहीं जाऊंगी। सूख जाए मेरे कपड़े फिर जाऊंगी लेने। और ये रही सुबह की पहली चाय। सुबह की चाय के साथ आज की 2 लाइनें। अहंकार से जिस व्यक्ति का मन मैला है, वो करोड़ों की भीड़ में भी सदा अकेला है। सही? हीर, ले लो इसको। हो गया खत्म। गुड मॉर्निंग सबको। कल मैं बताना भूल गई थी ना कि इनको मैंने कैसे ठिकाने लगाया है। तो मैंने क्या किया, सारे अलग अलग कर तो दिए हैं, बट मैं सारे के सारे कपड़े अम्मा को दे दूंगी। फिर वो जाने, उनका काम जाने। जो उनको रखने हैं रखे, किसी को देना है दे दे। इसमें सब हैं, छोटे बच्चों के भी हैं, मेरे भी हैं, ब्रिजेश के भी हैं। क्योंकि मुझे तो नहीं समझ में आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। एनजीओज़ के लिए आते हैं, कई बार मैसेजेस आते हैं ग्रुप में कि आपके पास जो भी हो आप नीचे गेट पे छोड़ दीजिए। 2 बार मुझसे गलती हो गई है, मुझे उसी टाइम छोड़ देने चाहिए थे, किसी के काम आ जाते। बट चलो, अम्मा भी समझदार ही है, उनको भी जो करना होगा सोच समझ के ही करेंगे। ऐसे फेंकेंगी तो नहीं, क्योंकि इसमें से ना एक भी कपड़ा फटा हुआ नहीं है। जस्ट कि पुराना हो गया, मेरा मन भर गया, या किसी की फिटिंग चेंज हो गई मेरा वज़न कम ज़्यादा होने की वजह से, उतना ही है। अच्छा, ये सूटकेस निकाला है ब्रिजेश ने। ब्रिजेश की तैयारी शुरू हो गई है जाने की, बस। तुम वहाँ से क्या देख रही हो? अपनी क्लास अटेंड करो, इधर क्यों देख रही हो भूतों के जैसे? हैं, चलो। बज रहे हैं 11:15। मैं नहा वहा के रेडी हो गई हूँ, मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। किचन का बाकी नहीं, अभी तो ऑल्ट्रेशन बाकी है, वीरिका के नोट्स बनाने बाकी हैं, इतने सारे कपड़े प्रेस करना बाकी हैं। बट अभी ना मैं बैठी थी अपने ये सूट लेके, जो मैंने कल दिखाया आपको, आज सुबह भी दिखाया, जो मैंने रिजेक्ट कर दिए हैं। मेरा ना मन नहीं मान रहा है। देखो इतना प्यारा सूट, मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया है। और इसका दुपट्टा देखो, और थोड़ा दूर से दिखाती हूँ। शेडेड और इतने खूबसूरत कलर, जो मेरे पास एट प्रेजेंट ये कलर है भी नहीं पहनने के लिए। एक, हाँ, दूसरा इसका भी वर्क देखो कितना प्यारा है, कलर कितना प्यारा है। एट प्रेजेंट ये भी कलर मेरे पास नहीं है। इसका दुपट्टा भी देखो शेडेड ग्रे के साथ, उल्टा है, कितना सुंदर है। 2, हाँ, तीन। इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, बट ये कलर कॉम्बिनेशन में बहुत पहन चुकी हूँ, ना करके
6-7 पहन चुकी हूँ। इवन तो इस कलर कॉम्बिनेशन का लहंगा भी है मेरे पास, साड़ी भी है, सूट भी है, दुपट्टा 3, ये चौथा मेरा ऑल टाइम फेवरेट वाइट। इसकी स्लीव्स मैंने निकाल दी, इतनी खूबसूरत स्लीव्स थी, मैंने क्यों निकाल दी मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये शायद शोल्डर से गिरता था तो मैंने निकाल दिया। कितना सुंदर है। तो ऐसे कपड़े मैंने रिजेक्ट कर दिए और फेंक दिए। हालांकि ये हैं पुराने, कितने पुराने हैं ये, होंगे करीब 12 साल पुराने, 2009 के। अच्छा, मैं जॉब करती थी तो मेरा एक ही पैटर्न था, हाई नेक 3/4 स्लीव्स चूड़ीदार, उसके अलावा मैं कुछ नहीं पहनती थी। हाई नेक तो मैंने अभी जाके बंद किए हैं और राउंड नेक पे आई हूँ। हाई नेक तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट रहा ही है। इसका भी दुपट्टा देखो कितना खूबसूरत है। ये मैंने सारे रिजेक्ट किए थे क्योंकि इतने साल पहले ना लेगिंग वैगिंग का इतना ज़्यादा वो नहीं था, होगा भी तो मैं इतनी ज़्यादा फैशनेबल नहीं हूँ तो कोई भी चीज़ इजीली वो नहीं कर पाती हूँ अडॉप्ट। तो मैं इस तरीके के इन्हीं कॉटन के बने चूड़ीदार के साथ पहनती थी। जॉब जाने के बाद, मतलब वहाँ से यहाँ शिफ्ट होने के बाद जब जॉब नहीं थी तो मेरे को दिक्कत होती थी इसको पहन के घर के काम करने में, नीचे उठने बैठने में। ऑफिस में तो क्या है, जाना है, गाड़ी चला के जाना है, चेयर पे बैठना है तो हो जाता था काम। तो तब से बस इस अलमारी में रख के दूसरी अलमारी में रख के तीसरी में रख के चौथी में रख के पांचवी में, पहले भी 3-4 बार उनको निकाल चुकी हूँ किसी को देने के लिए, बट क्योंकि इतनी अच्छी कंडीशन में है कि मन नहीं करता और फिर मैं इनका कुछ कर भी नहीं पा रही थी। बट अब मैंने सोचा है इन सब के चूड़ीदार हटा के मैं 3/4 प्लाजो बनवाऊंगी और फिर इनका लुक हो जाएगा पाकिस्तानी ड्रेस जैसा। तो आप मुझे बताइए ये मेरा डिसीजन सही है कि नहीं है। बाकी इसके अलावा और भी हैं, 1 2 3 4 5 6 इतने, ये भी अच्छी कंडीशन में है। इनको भी मैं कुछ कर सकती हूँ बट देखती हूँ करूँगी कि नहीं। बट इन 4 को तो मैं पक्के से बना के इनका एक नया ही सूट बना के और पहनूंगी भी, क्योंकि मैंने वो ग्रीन वाले का ट्रायल लिया है, मुझे बिल्कुल फिट आ रहा है। जैसी मेरी पहले फिटिंग थी वैसी ही है, ना 1/2 इंच इधर हुई है ना 1/2 इंच उधर हुई है। तो यही शेयर करना था मुझे कि मेरा ये नेचर कहीं जा ही नहीं रहा कि मैं कुछ भी बर्बाद ना करूं। और आप बताओ मुझे, मैं दे दूं कि मैं अपने लिए रखूं। अभी तो खैर बहुत तेज़ धूप निकली है, मैं जा रही हूँ ऊपर कपड़े उठाने, नहीं तो फिर बारिश हो जाएगी, फिर मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे। चलो भाई, कपड़े लेके आती हूँ, फिर जाके आयरन करती हूँ। अरे बाप रे, आ गए कपड़े ऊपर से। वीरिका, तुम्हारे पास कुछ है लिखने विखने के लिए, कुछ नोट्स बनाने के लिए है क्या? क्यों, आपके पास कोई काम नहीं है? काम तो है, इतने सारे कपड़े प्रेस करना है, वो ऑल्ट्रेशन करना है, बट मेरा मन नहीं कर रहा। वो बैठना है एक जगह, मुझे नींद तो आएगी नहीं। तो अगर तुम्हारे पास कुछ है तो दे दो, मैं लिख दूँ। लिखने का कोई काम है तो। हाँ, थोड़े नोट्स हैं। किसके, कौन सा सब्जेक्ट? हिंदी है, ठीक है। चलो, कुछ चाहिए खाने को? चाहिए? क्या चाहिए? लड्डू? तो कुछ भी चाहिए। याद आया तो बता देना, दे दूंगी मैं। मुझे ना वीरिका के नोट्स बनाने के बाद यहाँ बैठे बैठे ही नींद आ गई। बैठे बैठे क्या, चश्मा पहने पहने ही नींद आ गई। इतना एक साइड से मेरा पूरा कान और ये दब गया था, दर्द हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तबीयत बिल्कुल ठीक है, कोई तकलीफ़ नहीं है, बट एनर्जी बहुत लो फील हो रही है, थोड़े थोड़े चक्कर आ रहे हैं मुझे। ब्रिजेश जा रहे हैं ना कल, इसलिए मुझे घबराहट हो रही है कि मैं कैसे करूँगी उनकी एब्सेंस में, कैसे मैनेज करूँगी सब कुछ। हालांकि कर लूँगी, बहुत बार किया है, ऐसा कुछ नहीं है। अकेले 1 साल भोपाल रह के आई हूँ 2 बच्चों के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा कभी होता तो नहीं है, आज हो रहा है। अभी उठी हूँ, देखो बच्चों ने खाया नहीं खाया कुछ मालूम ही नहीं है।
जाऊं देखूं बच्चों को। और दीवान साहब ऐसे बैठे हो, दीवान साहब बैठते हैं ऐसे। कुछ खाना खाया है? कुछ खाना खाया? मीठा ही मीठा खाया है? हाँ? स्टिक, लड्डू, दाल चावल दूँ? दाल चावल नहीं खाना। तो फिर क्या खाना है? जल्दी बोलो। क्या है मैम? दाल चावल, रोटी सब्जी सब है। रोटी सब्जी में क्या? देखना पड़ेगा। वो जो आपने कल बनाया था वो आज भी खाना है। क्या? जो आपने कल बनाया था ना। अच्छा, देखती हूँ। ठीक है, बाय। थोड़ी देर में क्लास है तुम्हारी, हाँ? गुड्डा, क्या कर रही हो? पढ़ाई? कुछ खाया? नहीं खाए? पूछ के गई थी फिर नहीं खाए? हाँ मैंने वो खा लिया। खाने और कुछ खाना है? क्या खाना है? ये मत पूछा करो, मुझे नहीं आता इसका जवाब। चलो ठीक है। अच्छा, वीर जो है ना ये रोटी मांग रहा था जो कल मैंने बनाई थी, चावल की रोटी। अच्छा हुआ एक रोटी का आटा था मेरे पास। वीर आजा बेटा। और यहाँ मैंने अपने लिए चाय बना ली है ताकि थोड़ा सा मैं फ्रेश फील करूँ। थोड़ी सब्जी दूँ प्लीज़? ऐसे ही खाएगा? खा ली? हाँ अच्छा, जल्दी खा लेना, क्लास है तुम्हारी। हाँ हाँ, मैं क्या कह रही थी, मैंने ये थोड़ी सी चाय बना ली है अपने लिए ताकि मैं भी थोड़ा सा फ्रेश फील करूँ। अच्छा, मैंने जो है चाय वाय पी ली है तो थोड़ा मुझे अब अच्छा लग रहा है। मेरी आँखें जो हैं खुल रही हैं। अब बस टाइम हो चला है वीर की क्लास का, उसके बाद ट्यूशन का, तो अब पूरा टाइम ऐसे ही चला जाएगा। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों को रात को। इट्स टाइम टू से बाय, बट एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आज का दिन जो है ना बिल्कुल अच्छा नहीं गया। पता नहीं अजीब सी उलझन सी हो रही है बहुत ज़्यादा, मतलब क्या सोच रही हूँ वो भी नहीं समझ में आ रहा, और क्यों ऐसी हो रही हूँ समझ में नहीं आ रहा। शायद ब्रिजेश बाहर जा रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है इतने सालों में, या फिर यहाँ जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं, हो गए हम लोग को 10 साल, मैं ही बाहर जाती हूँ, कभी अकेले कभी बच्चों के साथ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं और बच्चे घर में रहें और ब्रिजेश बाहर जा रहे हों। पहली बार हो रहा है ऐसा, इसीलिए शायद। ऐसा नहीं कि मैं कुछ मैनेज नहीं कर सकती, सब कर सकती हूँ, बट पता नहीं, मतलब मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं ऐसे टेंस क्यों हो रही हूँ। ठीक है, निकाल लेंगे 8-10 दिन जैसे तैसे करके। बट कुल मिला के दिन अच्छा नहीं गया मेरा आज का। मेरे सो जाने की वजह से मेरे काम भी रुक गए, कुछ तबीयत भी ढीली लग रही थी उस टाइम। अभी तो मैं ठीक हूँ। बस यही बोल के आज का व्लॉग मैं बंद करूँगी। मिलूँगी आप लोगों से कल नए व्लॉग में। टिल देन बाय। ये लोग भी कितने डल है। तुम लोगों को भी प्रॉब्लम है? तुम लोग को जाना है पापा के साथ? हाँ, अभी सबसे बड़ी जो बात है ना कि ये कैसे रहेगा ब्रिजेश के बिना, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये जो पूछता ही नहीं है मुझे, दिन रात पापा के पीछे घूमता रहता है, इसको मैं कैसे मैनेज करूँगी। चलो एनीवेज, जो होगा देखा जाएगा, कर लेंगे कुछ ना कुछ। तो बस इसी के साथ करती हूँ मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म। मिलती हूँ आप लोगों से कल नए व्लॉग में। टिल देन